जिसने भारत के अंदर कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है कोरोना के टाइम पे, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज है। ब्रिटेन का एक टेलीग्राफ नाम का न्यूज पेपर है, उसके अंदर आज हेडलाइन आई है कि इस वैक्सीन का जिसने प्रयोग किया है तो उसके अंदर बहुत बड़े साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कंपनी ने यह भी माना है कि साइड इफेक्ट रेयर हो सकते हैं। कंपनी ने कोर्ट के सामने इस बात को माना है। मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल डिटेल में आपको बताता हूं, जब आपको समझ में आएगा। मैं आपको लेके चलता हूं 2019 के अंदर। 2019 में जब चाइना के वुहान से कोविड की शुरुआत होती है, कोविड की शुरुआत होने के बाद हर देश के अंदर एक इमरजेंसी लागू हो जाती है। हर देश सबसे पहले अपने जितने भी नागरिक थे उनको अपने देश के अंदर, यानी कि उनको रिकवरी चली हुई थी, यानी कि जल्दी से जल्दी अपने देश में अपने नागरिकों को बुलाओ, सेफ तरीके से लेकर जाओ, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर हलचल मची हुई थी। जब सारी दुनिया अपनी अपनी जगह पे सेटल हो चुकी थी, जब ये टारगेट यानी कि टास्क खत्म हो गया आने जाने वाला, फिर शुरू होता है जो आते हैं क्वारंटाइन में रखो, इधर वहां पे रखो, हॉस्पिटल सब फुल, बिल्कुल सारी दुनिया घरों में बंद। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट लगे हुए थे किस पे? वैक्सीन बनाने पे। हर देश लगा हुआ था वैक्सीन बनाने पे, ताकि जो भी देश वैक्सीन पहले बनाएगा तो पूरी दुनिया के अंदर उसी देश का दबदबा हो जाएगा। साफ सी बात है, पहली वैक्सीन तो स्पुतनिक आई थी, रशिया ने बनाई थी, लेकिन क्या था, कुछ समय के बाद भारत के अंदर वैक्सीन आती है जिसका नाम है कोविशील्ड। अब इसकी शुरुआत कहां पे होती है मैं आपको बताता हूं। एक कंपनी है ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, ये कैम्ब्रिज इंग्लैंड के अंदर है। इसने एस्ट्रोजेनिका, देखो ध्यान से सुना, एस्ट्रोजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलके, एस्ट्रोजेनिका कंपनी ने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दोनों ने मिलके एक वैक्सीन बनाई थी। उस वैक्सीन का नाम वहां पे तो रख दिया एस्ट्रोजेनिका, और यहां पे भारत के अंदर उसी वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। अब उन्होंने मिलके वैक्सीन तो बना दी, लेकिन कम टाइम के ऊपर इतने बड़े लेवल पे उसका प्रोडक्शन करना था, तो उनको तलाश थी एक कंपनी की। तो भारत के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये इतनी बड़ी कंपनी है भारत की, 170 देशों को वैक्सीन सप्लाई करती है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। तो उनको लगा कि भारत की जो ये कंपनी है ये कम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बना सकती है। फिर एक स्ट्रेटेजिक जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप हो जाती है। भारत के अंदर भी उस एस्ट्राजेनिका कंपनी का एक हेडक्वार्टर है कर्नाटका में, बेंगलोर के अंदर। तो उसके साथ हो जाती है एक पार्टनरशिप, यानी कि एस्ट्राजेनिका के साथ और साथ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ। किस चीज की पार्टनरशिप? यानी कि वैक्सीन प्रोडक्शन की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन बनाने की। अब क्या है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यहां पे उस वैक्सीन का नाम रख दिया कोविशील्ड, और जो ब्रिटेन ने बनाई थी उसका नाम रख दिया एस्ट्रोजेनिक। यानी कि वैक्सीन एक है, एक ही वैक्सीन है, नाम अलग अलग, यानी कि यहां से प्रिंट करके उसको उसके नाम से वैक्सीन देता रहा, और इंडिया में वही वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से चलती रही। यानी कि लाखों करोड़ों लोगों ने इस वैक्सीन को लगवा लिया। अब होता क्या है, 2021 के अंदर एक जिमी स्कॉट नाम का एक इंसान, जिसने वैक्सीन लगवाई थी एस्ट्रोजेनिका की, लगवाने के बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद उसके दिमाग में क्लोट बन गया। ब्लीडिंग भी हो सकती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो सकता है। तो इसने 2023 के अंदर क्या किया कि केस फाइल कर दिया इंग्लैंड के अंदर, कोर्ट में केस फाइल कर दिया। वहां पे क्या हुआ, ये कंपनी आई, कंपनी के वकील बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हमारी जो वैक्सीन है उसका कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। लेकिन उसी कंपनी ने 2024 30 अप्रैल को कोर्ट के सामने ये मान लिया कि हमारी वैक्सीन लेने के बाद बहुत कम लोगों के अंदर
ब्रेन हैमरेज, ब्लीडिंग हो सकती है, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसिस का मतलब है क्लोट जम जाना, थक्के जम जाना, और जरूरी नहीं है वो थक्के दिमाग के अंदर जमेंगे, कहीं भी जम सकते हैं, लंग्स के अंदर भी जम सकते हैं। थ्रोम्बोसिस जिसको बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट का कम हो जाना। जिस प्रकार डेंगू के अंदर प्लेटलेट कम हो जाते हैं और बहुत ज्यादा कम होने के बाद दिमाग और अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लड फैलना शुरू हो जाता है, मुंह से भी ब्लड आ सकता है, वो क्यों होता है? प्लेटलेट कम होने के कारण। ऐसे ही इस कंपनी के साइड इफेक्ट बताए हैं, इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट बताए हैं, जिसको ब्रिटेन में बोलते हैं एस्ट्राजेनेका और भारत में बोलते हैं कोविशील्ड। यानी कि जिसने ये वैक्सीन लगवाई है वो सावधान हो जाइए। अगर आपको ऐसे कोई लक्षण है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आज कंपनी ने यह मान लिया है कि हमारी वैक्सीन लगवाने के बाद ऐसे साइड इफेक्ट आ सकते हैं। और जब इमरजेंसी थी हमारे देश को वैक्सीन की, तो फिर इसी वैक्सीन को भारत ने इमरजेंसी में लागू किया था। साथ में एक और वैक्सीन थी कोवैक्सीन, जिसने भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाया था, और दूसरी तरफ ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका कंपनी और साथ में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया था। अब भारत के सामने एक चैलेंज था कि कौन सी वैक्सीन को हम जल्दी से लागू करें। जब कुछ देशों ने इसको अप्रूवल दी थी तो भारत ने भी इसको इमरजेंसी में अप्रूवल दे दी थी। कौन से देशों ने अप्रूवल दी थी उस टाइम पे? देखो, इमरजेंसी के अंदर उस टाइम पे कौन कौन से देशों ने, डोमिनिकन रिपब्लिक, मैक्सिको, मोरक्को, ये वो देश हैं, और ये वो देश है जिसने एस्ट्राजेनेका नाम की वैक्सीन को, यानी कि भारत में इसको कोविशील्ड बोलते हैं, इसको अप्रूवल दी थी। और वो देश जिन्होंने इस वैक्सीन को टाटा बाय बाय कर दिया था, वो कौन कौन से देश हैं? आयरलैंड, थाईलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, कोंगो, बुल्गारिया। इन देशों ने इस वैक्सीन को टाटा बाय बाय कर दिया था। हां, वैक्सीन मानती है, पहले भी मानती थी। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाके देखते हैं, कुछ साइड इफेक्ट तो कंपनी पहले भी मानती थी कि वैक्सीन लगवाने के 14 से 33 दिन के बीच में कौन कौन से लक्षण आ सकते हैं। खतरनाक सिर दर्द, सेवर तरीके से, धुंधलापन दिखाई देना, भूलना, चक्कर आना, पैरों में दर्द होना, पेट में दर्द होना, और शरीर के ऊपर दाने से हो जाना जहां पे आपकी वैक्सीन नहीं लगी है, और पैरों में सूजन हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये साइड इफेक्ट तो कंपनी मानती है। और मैं आपको बता देता हूं कि जो एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है, ये बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के अंदर लगाई गई है, बहुत बड़ी मात्रा में। और आज इस कंपनी ने कोर्ट के अंदर माना है कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।